नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह की पहली बड़ी खबर। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। गुजरात और राजस्थान में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। साथ ही बताएंगे कैसे एक पिक की वजह से हवा में मंडराता रहा शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर। लेकिन उससे पहले देखिए अभी तक की 25 बड़ी खबरें। पटना में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश के आरोपों का जवाब देंगे लालू। नीतीश ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लालू पर बोला था हमला। लालू को अहंकारी और एक जाति का नेता करार दिया था। बिहार में बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बाद नीतीश ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। कहा 2019 में मुकाबला करने की किसी में क्षमता नहीं, मोदी फिर बनेंगे पीएम। गुजरात कांग्रेस के 42 एमएलए अब भी बेंगलुरु के रिजॉर्ट में मौजूद। आज बाढ़ प्रभावित बनासकांठा के विधायक वापस गुजरात लौट सकते हैं। बीजेपी ने आपदा के दौरान विधायकों के बाहर होने पर उठाए थे सवाल। राज्यसभा में व्हिप के बावजूद कई बीजेपी सांसदों की गैरहाजिरी से पीएम नाराज। संसद में विपक्ष के संशोधन के साथ पिछड़ा आयोग बिल पास होने से सरकार की हुई किरकिरी। इंडिया यूएस फोरम में सुषमा ने पाकिस्तान को सुनाई खरी खरी। कहा भारत की पड़ोस पहले की रही है नीति, एक देश को छोड़कर इस नीति से अच्छे नतीजे भी मिले। जम्मू में अलगाववादी नेता गिलानी के करीबी देवेंद्र बहल के घर की सुरक्षा बढ़ाई गई। देशद्रोही गतिविधियों में शामिल होने के खुलासे के बाद लोगों में गुस्सा। एनआईए की हिरासत में लेकर कर रही पूछताछ। चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के गठन के 90 साल पूरे होने पर दिल्ली के होटल ताज पैलेस में सेलिब्रेशन। चीनी दूतावास ने आयोजित किया कार्यक्रम। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित को भी दिया गया न्योता। अलग गोरखालैंड के मुद्दे पर दार्जिलिंग की सभी पार्टियों की आज दिल्ली में बैठक। दार्जिलिंग में 47 दिन से जारी बंद को लेकर हो सकता है फैसला। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का रुख अहम होगा। वंदे मातरम पर विवाद को अबू आजमी ने और हवा दी। कहा यह देश संविधान से चलेगा, जबरदस्ती से नहीं। एआईएमआईएम विधायक इम्तियाज अली ने भी पूछा क्या वंदे मातरम को जरूरी नहीं बताने वाले बीजेपी नेता नकवी देशद्रोही हैं। जालौर के बाद प्रभावित इलाकों में मगरमच्छ का खतरा बढ़ा। जवाई डैम से पानी छोड़े जाने से करीब 1000 मगरमच्छ बहकर रिहायशी इलाकों में पहुंचे। बारिश रुकने से फिलहाल डैम पर काबू में हालात। गुजरात के पाटन में राहत सामग्री गिराने के दौरान हेलीकॉप्टर की तेज हवा से घर की छत गिरी। हादसे में 2 लोग घायल। गुजरात में बाढ़ से अब तक 213 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। आज नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बाढ़ के हालात और राहत की समीक्षा करने गुवाहाटी जाएंगे पीएम मोदी। असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों और अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। यमुनानगर के हथिनीकुंड बैराज से 87,850 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ा गया। अगले 72 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा पानी। नदी के किनारे वाले इलाकों में प्रशासन सतर्क। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में चूक। सतना में हेलीकॉप्टर लैंडिंग के दौरान हेलीपैड पर आया पिग। भगाने में सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूटे। इस दौरान हवा में चक्कर लगाता रहा सीएम का हेलीकॉप्टर। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का विवादित बयान। कहा ट्रांसजेंडर्स को साड़ी नहीं पहननी चाहिए क्योंकि वो ना तो पुरुष हैं ना महिला। मुंबई में ब्लू व्हेल गेम खेलने के दौरान 14 साल के बच्चे ने 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी की। गेम खेलते खेलते बिल्डिंग के टेरेस पर जा पहुंचा था बच्चा। जानलेवा खेल से दुनिया में 250 बच्चों की हो चुकी है मौत। मुंबई के गिरगांव चौपाटी में पुलिस वैन और कस्टम अधिकारी की स्कॉर्पियो गाड़ी में टक्कर। हादसे में 2 कस्टम अधिकारी घायल। स्कॉर्पियो ने पुलिस की खड़ी वैन को पीछे से मारी सिटकार टक्कर। दिल्ली के आजादपुर मंडी के व्यापारियों के हड़ताल पर जाने से फल सब्जियों के दाम और बढ़ सकते हैं। मंडी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के दौरान शेड हटाने से नाराज है व्यापारी। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम के पास महिला की चाकू मारकर हत्या। प्रेम गली इलाके में पति से अलग रह रही थी महिला। आरोपी का अब तक कोई सुराग नहीं। दिल्ली पुलिस ने सेना के पूर्व जवान को गिरफ्तार किया। लग्जरी कारों की चोरी की झूठी शिकायत दर्ज कराकर बीमा के पैसे हड़पने का आरोप। फर्जीवाड़े के लिए दिल्ली पुलिस की मोटर व्हीकल ऐप का करता था इस्तेमाल। गुरुग्राम के साउथ पॉइंट मॉल की लिफ्ट में 1 घंटे तक फंसे रहे 20 लोग। ऑक्सीजन की कमी से कुछ महिलाएं बेहोश हुई। लिफ्ट तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया। घटना 29 जुलाई रात की है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। सोनू दरियापुर गैंग के 1-1 लाख के इनामी 3 बदमाश गिरफ्तार। ट्रिपल मर्डर केस में थी तलाश। 5 लाख का इनामी सरगना सोनू फरार। यूपी के चंदौली में 2 ट्रक की टक्कर। हादसे के बाद एक ट्रक में ड्राइवर और क्लीनर बुरी तरह फंस गए। पुलिस ने गांव वालों की मदद से 1 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों को निकाला। हिमाचल के चंबा में छात्रा से रेप के बाद 2 गुटों में हिंसा। इलाके में तनाव। स्कूल के टीचर पर है रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। भिवानी में 9वीं फेल युवक बना एटीएम ठगी का मास्टर।
100 से ज्यादा लोगों के एटीएम कार्ड बदलकर ठगे 65 लाख रुपए। कई राज्यों में वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान और गुजरात में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। गुजरात में अभी तक 213 लोगों की मौत की खबर आ रही है। सिर्फ बनासकांठा में ही 61 लोगों की मौत हो चुकी, जबकि पाटन सहित 14 जिलों में बाढ़ से बुरा हाल है। मुख्यमंत्री रूपाणी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और लोगों को हर तरह की मदद का भरोसा दिया। वहीं राजस्थान में सवाई और जवाई डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से जालौर, पाली और बाड़मेर सहित कई इलाकों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सबसे खराब हाल जालौर का है, जहां बताया जा रहा है कि डैम से छोड़े जा रहे पानी में करीब 1000 मगरमच्छ भी नदी में आ गए हैं, जिससे रिहायशी इलाकों में इनके घुसने का खतरा बढ़ गया है। कोई भी इन तस्वीरों को देखकर कहेगा कि रेलवे के ट्रैक पर ये कोई स्टंट कर रहे हैं। करीब 60 फीट ऊंचे रेलवे ब्रिज पर बाइक दौड़ा रहा है ये युवक। ट्रैक पर बाइक चलाने वाला ये अकेला युवक नहीं है। इसके पीछे देखिए, एक और युवक बाइक दौड़ाता हुआ आ रहा है, बिना डरे, बिना ये सोचे कि जरा सी चूक हुई तो 60 फीट नीचे गिर सकता है। सामने से ट्रेन आने का खतरा सो अलग। रेल के इतने ऊंचे पुल पर सिर्फ बाइक नहीं चल रही, पैदल लोग भी चल रहे हैं। देखिए, बच्चे को लेकर जा रहा है ये शख्स। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये कोई स्टंट नहीं हो रहा है। ये तस्वीर राजस्थान के राजसमंद की है, जहां भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। इतना पानी कि लोग जान खतरे में डालकर रेलवे के ऊंचे ब्रिज पर बाइक चलाकर अपना सफर पूरा करने को मजबूर हैं। इस ट्रैक के चारों तरफ पानी भरा है। जो लोग जमीन के रास्ते से सफर कर रहे हैं, उन्हें पानी से गुजर कर जाना पड़ रहा है। देखिए, पानी में बाइक बंद हो गई तो घसीट कर ले जाना पड़ रहा है। सिर्फ राजसमंद ही नहीं, भारी बारिश और फिर सवाई बांध से छोड़े गए पानी ने राजस्थान के जालौर, पाली, सिरोही और बाड़मेर को पानी पानी कर रखा है। लेकिन सबसे बुरा हाल जालौर का है। ये तस्वीरें जालौर के लेटा ब्रिज की हैं। 2 दिन पहले उफनते सैलाब ने इस पुल को ध्वस्त कर दिया। पूरा का पूरा ब्रिज गायब हो चुका है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया लाव लश्कर के साथ बाढ़ में तबाह हुए इस पुल का जायजा लेने पहुंची। इंडिया टीवी ने आपको जालौर के इस लेटा ब्रिज की पूरी तस्वीर दिखाई थी। हमने बताया था कि किस तरह से जवाई नदी का पानी इसे ओवरफ्लो कर रहा था और उसके बाद करीबन 30 मीटर का पैच इस लेटा ब्रिज का पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ और टूट गया। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने कोशिश की थी यहां आने की, लेकिन मौसम खराब था जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाई। इस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस लेटा ब्रिज को इंस्पेक्ट करने आई हैं। साथ में उनको ब्रीफिंग दी गई जालौर के आसपास के सभी इलाकों के बारे में। कोई भी ये न समझे कि खतरा पूरा हट गया है, क्योंकि तेज बहाव है। अभी मैं देख के आई थी, नदियों का तेज बहाव है। कोई प्लीज उसके अंदर उतरो मत। कोई माने ये मत समझो कि हम तो आराम से इसमें से यहाँ से उस पार तक चले जा सकते हैं। प्लीज आप लोग माने क्या कहते हैं, संभाल के चलें और कोई अननेसेसरी रिस्क न ले। राजस्थान में बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही जालौर में मचाई है। जवाई डैम से छोड़ गए पानी की वजह से जहां सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन तक डूब गए हैं, वहीं मगरमच्छों का खतरा भी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि डैम के पानी के साथ साथ करीब 1000 मगरमच्छ भी नदी में आ गए हैं, जिनके रिहायशी इलाकों की तरफ आने का खतरा है। राजस्थान पुलिस को हिदायत दी गई है। डैम एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात को शेयर किया है कि इस जवाई बांध में, जिसमें मगरमच्छ की संख्या करीबन 500 से 1000 हो सकती है, जब गेट खोले गए यानी फाटक को खोला गया तो पानी के तेज बहाव के साथ वो भी आगे की तरफ बढ़े होंगे। अगर कहीं भी कोई स्पॉट करता है तो तुरंत इसकी सूचना राजस्थान पुलिस को दे। गुजरात में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित पाटन और बनासकांठा जिले हैं। पहले बनासकांठा की तस्वीर देखिए। ये तड़ाव गांव की तस्वीर है। 10 दिन गुजर गए, ये इलाका पानी में डूबा हुआ है। इस गांव के 250 से ज्यादा घर पानी में डूबे हुए हैं। अब भी घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। कुछ ऐसे ही हालात पाटन के हैं।
पाटन के कई इलाकों में अभी 5 फुट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। यहाँ घरों में पानी घुसा हुआ है, हर तरफ पानी ही पानी। स्कूल, अस्पताल, मंदिर, हर जगह सैलाब का पानी है। पाटन में भी सेना और एनडीआरएफ घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने में लगी है। इंडियन नेवी की मैरीन कमांडो फोर्स लीड डाइवर एंड कॉम्पोज डाइवर ने इस रेस्क्यू को सफल अंजाम दिया, जिसमें 5 लोगों की जान बचाई गई, जो 6 दिन के बाद हमको लापता थे वो मिले हमें। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने रविवार को बनासकांठा का दौरा किया, जबकि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोमवार को बनासकांठा के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर लोगों को मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। लेकिन बनासकांठा के तड़ाव गांव के लोगों का आरोप है कि अभी तक उन्हें सरकारी मदद नहीं मिली। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार दावे कर रही है। रूपानी साहब हेलीकॉप्टर में दौरा करके गए हैं, बता रहे कि हम 5 दिन से बनासकांठा में हम देख रहे हैं। यहाँ कोई एक गांव का आदमी बता दो जो सीएम साहब यहाँ पे आए, कोई सरकारी तंत्र यहाँ पे काम नहीं कर रही है। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। स्मृति ने आरोप लगाया कि बनासकांठा में कांग्रेसी विधायक हैं, लेकिन बाढ़ के हालात में सभी कांग्रेसी विधायक भागे हुए हैं। देखिए, मोह तो एक राज्यसभा सीट के लिए इतना है कि इस वक्त त्रासदा और आपदा की घड़ी में कांग्रेस पार्टी जनता को छोड़ने को तैयार है, और ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि उनके लिए सत्ता ज्यादा प्यारी है, सेवा नहीं। बाढ़ और बारिश से प्रभावित गुजरात के 14 जिलों में अब तक 213 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि एनडीआरएफ, सेना, एयरफोर्स और एसडीआरएफ की टीमें मुस्तैद हैं और अब तक बाढ़ में फंसे 12,798 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। मध्य प्रदेश के सतना में एक अनोखी तस्वीर सामने आई है, जहां प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हेलीकॉप्टर एक पिग की वजह से हवा में लटका रह गया। शिवराज सिंह यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन हेलीपैड पर एक पिग के आ जाने की वजह से अफरा तफरी मच गई। पुलिस के जवान मैदान में दौड़ते नजर आए और सीएम साहब का हेलीकॉप्टर हवा में चक्कर काटता रहा। सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक। सीएम के लैंडिंग पैड पर घुसा पिग। पिग को भगाने में पुलिस वालों के छूटे पसीने। अजब एमपी से सामने आई गजब की तस्वीरें हैं ये। इन तस्वीरों के पीछे की असल वजह आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले तमाशे की इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। लोगों की भारी भीड़ जुटी है। बीच मैदान में एक पिग के पीछे दर्जनों पुलिस के जवान लाठी, डंडे, यहां तक कि हाथों में पकड़े हथियारों को लेकर पीछे पड़े हैं। सफारी सूट पहने स्पेशल फोर्स के जवान भी इस पिग को भगाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इधर मैदान के बीच में एक पिग ने कोहराम मचा रखा था, उधर ठीक मैदान के ऊपर एक हेलीकॉप्टर हवा में चक्कर लगा रहा था। हेलीकॉप्टर को चक्कर लगाता देख नीचे खड़ी पुलिस टीम बदहवासों की तरह पिग को मैदान में भगाने में जुटी रही, लेकिन ये पिग था जो मैदान से निकलने को तैयार ही नहीं था। भागम भाग की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के सतना जिले की हैं और मैदान के ठीक ऊपर आसमान में आप जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं उसमें प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान सवार हैं और उन्हें इसी मैदान में बने हेलीपैड पर उतरना है। लेकिन नीचे मचे पिग के कोहराम ने आसमान से लेकर जमीन तक सबकी सांसें रोक दी थी। दरअसल सतना जिले की बिरसिंहपुर तहसील में जिला पंचायत की तरफ से आयोजित अंत्योदय मेला कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि बनकर आए थे। सीएम के गरुड़ हेलीकॉप्टर को बिरसिंहपुर तहसील के इस मैदान पर बने हेलीपैड पर लैंड करना था, लेकिन ऐन मौके पर हेलीपैड पर एक पिग के घुस आने से अफरा तफरी मच गई। पिग ठीक ऐसे समय पर घुसा था जब सीएम का हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरने वाला था। ये तो गनीमत थी कि पायलट की नजर मैदान पर भागते पिग पर पड़ गई और उसने गरुड़ हेलीकॉप्टर को जमीन में उतारने की जगह आसमान में ही रखा और करीब 10 मिनट तक सीएम शिवराज का हेलीकॉप्टर मैदान के ऊपर आसमान में यूं ही चक्कर लगाता रहा। सीएम की लैंडिंग में आई इस अचानक रुकावट, सुरक्षा व्यवस्था में हुई बड़ी चूक ने पुलिस और प्रशासन के हाथ पैर फुला दिए थे। करीब 10 मिनट तक माथापच्ची और जोर आजमाइश करने के बाद पिग को मैदान से खदेड़ा जा सका और तब कहीं जाकर सीएम शिवराज जमीन पर उतरकर अपने कार्यक्रम की तरफ रवाना हो सके।
हालांकि वरिष्ठ अधिकारियों ने हेलीपैड में पिक के घुसाने और सुरक्षा में चूक की जांच के आदेश दे दिए हैं। पंजाब के लुधियाना में खाकी का बेरहम चेहरा उस वक्त देखने को मिला जब पासपोर्ट ऑफिस के बाहर पुलिस वालों ने एक शख्स पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। आरोप है कि डंडे से भी उस शख्स की बेरहमी से पिटाई की गई। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस वाले ने उससे रिश्वत मांगी, नहीं देने पर सरेआम पिटाई की। ना नाम पूछा ना गांव, पुलिस वाले ने छोड़ दिया हाथ। वर्दी के नशे में चूर पुलिस वाला एक शख्स पर टूट पड़ा। देखते ही देखते पुलिस वाले ने थप्पड़ों की बरसात कर दी। इसके बाद भी जब जी नहीं भरा तो पुलिस वाला सरेआम धमकाने लगा। बर्ताव ऐसा मानो कोई बड़ा अपराधी हाथ लग गया हो। जिस वक्त इस शख्स की पिटाई हो रही थी, पास खड़ा दूसरा पुलिस वाला छाती चौड़ी कर इस मामले का गवाह बन रहा था। एक शख्स पिट रहा था और लोग तमाशबीन बने हुए थे। आसपास से गुजर रहे लोगों ने भी पिटाई की वजह जानने की कोशिश नहीं की। अब एक नजर इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। ये वही शख्स है जिसे पुलिस वाला सरेआम पीट रहा था। हाथ पर चोट के निशान लिए ये लोगों को अपना दर्द दिखा रहा है। मार कहां-कहां लगी ये दिखाने में भी शर्मा रहा है। दरअसल पिटने वाला शख्स लुधियाना के पासपोर्ट दफ्तर के बाहर फाइलों के कवर बेचने का काम करता है। हर दिन की तरह सोमवार को भी ये फाइल के कवर बेच रहा था, तभी वहां एक पुलिस वाला आ गया। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस वाले ने इससे रिश्वत मांगी। जब इसने रिश्वत देने से मना किया तो पुलिस वाला बगैर कुछ बोले इस पर टूट पड़ा और तमाचे मारने लगा। आरोप यहां तक है कि पुलिस वाले ने डंडे से भी इसकी बेरहमी से पिटाई की, जिसके निशान ये लोगों को दिखा रहा है। आगे मैं बैठा है थी, आगे कुट के भज गए। बात फैला चट्टियाँ चोटियाँ मारिया, बात पैसे मांगते नहीं। बात मैं पैसे देने नहीं, मैं बॉडी नहीं की आगे कुटन आती हूँ। आगे कुटिया उन्होंने, अब चोटियाँ मारिया, बात पट चोटियाँ मारिया, मेरे रीढ़ पै गए। बात पिटाई के दौरान पुलिस वाले ने इसके फाइल कवर को जमीन पर फेंक दिया, इससे बदसलूकी की। दो पुलिस वाले आए, उन्होंने आंदे ही ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁੱਟ ਕਿਉਂ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਹੱਕ ਥੋੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ। पुलिस का काम वैसे तो गुनहगारों को पकड़ना होता है, पब्लिक प्लेस पर फैसला करना नहीं। पीड़ित ने इस पुलिस वाले पर जो आरोप लगाया है वो बेहद संगीन है। जिस वक्त इस शख्स की पिटाई हो रही थी, मौके पर मौजूद एक युवक ने इन तस्वीरों को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब इस मामले में पुलिस अधिकारियों से बात की गई तो किसी ने भी कुछ बोलने से ही इनकार कर दिया। तुषार भारती, इंडिया टीवी, लुधियाना, पंजाब। हरियाणा के भिवानी से काफी चौंका देने वाली खबर सामने आई है। यहां पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग को धर दबोचा है जिसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस को थी। उस पर 100 से अधिक ठगी की वारदात में शामिल होने का आरोप है। अगर आप बैंक से कैश निकालने के लिए किसी भी बैंक का एटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो ये रिपोर्ट जरूर देखिए। हरियाणा की भिवानी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। एटीएम कार्ड के जरिए लाखों का फ्रॉड करने वाले शातिर का भंडाफोड़। पुलिस के शिकंजे में आया 108 वारदात को अंजाम देने वाला नटवरा। दिल्ली, हरियाणा समेत कई राज्यों के भोले भाले लोगों पर थी शातिर ठग की नजर। एटीएम से पैसे निकलवाने की मदद का झांसा देकर 100 से ज्यादा लोगों को लगाया 65 लाख का चूना। जी हां, अगर आप एटीएम कार्ड के जरिए कैश निकालते हैं तो सावधान हो जाइए। आपके एटीएम पर है शातिर ठग की नजर, जो पलक झपकते ही आपके अकाउंट में जमा कैश निकाल लेगा। इस नटवर लाल ने आपको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों के जाल में फंसाने की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है। लाखों की ठगी से पर्दा उठाने से पहले आपका परिचय कराते हैं इस शातिर ठग से, जिसकी तलाश कई राज्यों की पुलिस को थी। नाम जॉनी, उम्र 30 साल,
क्वालिफिकेशन 9वीं पास। लेकिन करतूत ऐसी जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अपने कारनामे की वजह से जॉनी ठगी की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया। हिसार के पेटबाड़ गांव का रहने वाला शातिर जॉनी बुजुर्गों, महिलाओं और कम पढ़े लिखे लोगों को अपना शिकार बनाता था। एटीएम पर मदद करने के बहाने जॉनी ऐसे लोगों के एटीएम कार्ड को बदल देता था। एटीएम कार्ड असली लेके और उसका पासवर्ड जान के और जो दूसरा नकली एटीएम कार्ड है वो इनको पकड़ा देते हैं, तो उससे मिलता जुलता है। कपड़े पहने और ऐसा लाइफस्टाइल रखें कि इन पे किसी को शक ना हो। इनका जो टारगेट है वो भोले भाले या अनपढ़ या थोड़े बुजुर्ग, ज़्यादा उम्र के जो आदमी औरत हैं उनको टारगेट करते हैं। तो अभी तक जो डिस्क्लोजर में आया है इसमें करीब 60-65 लाख का फ्रॉड इसने किया है। पुलिस के मुताबिक अभी तक की पूछताछ में जॉनी ने 108 लोगों से 65 लाख रुपए की ठगी कबूली है। हालांकि ये संख्या बढ़ भी सकती है। जॉनी के पास पुलिस ने 62 एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। पूछताछ के दौरान काफ़ी अहम सफलता हासिल हुई है। इससे करीब 62 एटीएम कार्ड्स इससे बरामद हुए हैं और अभी प्रिलिमिनरी पूछताछ में काफ़ी वारदातों का खुलासा हुआ है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और ज़्यादा वारदातें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की, करीब 108 वारदातों का इससे खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक जॉनी ने उत्तराखंड, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में एटीएम बदलकर ठगी की। सबसे ज्यादा रुड़की में 36, हरिद्वार में 32 और मुजफ्फरनगर में 22 वारदात को अंजाम दिया। जॉनी की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस थोड़ी राहत की सांस ले रही है। हालांकि पुलिस के लिए जॉनी की गैंग के दूसरे सदस्यों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाने की चुनौती है। भूपेंद्र सिंह, इंडिया टीवी, भिवानी। दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में बीती शाम एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। शाम करीब 6:30 बजे जब संतोषी अपने घर लौट रही थी, त्यागराज स्टेडियम की गेट नंबर 1 पर किसी ने पीछे से चाकू से हमला कर दिया। संतोषी की आवाज सुनकर स्टेडियम का गार्ड मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक हमलावर चाकू से 5 वार करके वहां से फरार हो चुका था। बुरी तरह से जख्मी संतोषी की तुरंत पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 40 साल की संतोषी अपने पति से अलग दिल्ली के प्रेम गली कॉलोनी में रहती थी, जबकि संतोषी के पति राजस्थान में रहते हैं। पुलिस को मौके से एक चाकू भी बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस आसपास के सीसीटीवी को खंगाल रही है ताकि हमलावर का सुराग मिल सके। आवाज आई कि बचाओ बचाओ। हम लोग 3 आदमी दौड़ के आए तो मार के भाग गया। लेडीज यहीं खड़ी थी। अच्छा, तो कहाँ पर मारा था? सब कुछ यहाँ लगा था सर। अच्छा, जब देखा यहाँ तो भाग गया इधर मंदिर के साइड में, और पब्लिक जो जा रही बोला वो भाग गया उधर। जो मारने वाला था कितने, 1 थे, 2 थे, 3 थे? मारने वाले को तो हम लोग देखे नहीं सर। अच्छा अच्छा। हम लोग तो वहाँ बैठे थे, गाड़ी उनकी कर रहे, अपना जो काम था। अच्छा। जैसे यहाँ आए तो बोले कि इधर को भाग गया, देखा तो कहीं दिखाई नहीं दिया।